नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अज असी पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अते सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दी CDP का नैक्सट टॉपिक जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट करन जा रहे हैं। आओ शुरू कर दें। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट भाव लिंग एक समाजिक निर्माण है। इसनूं करन तो पहला जिहड़ी आम धारणा है जेंडर ते सैक्स दोनों का मीनिंग असी लगभग इको ही मानते हैं, पर फिर भी इन्हां दे विच एक बेसिक डिफरेंस हुंदा है जिसनूं सानूं देख के क्लीयर हो जाएगा कि वाकई ही जेंडर एक समाजिक निर्माण का कॉन्सैप्ट है ते जिहड़ा सैक्स है यह एक बायोलॉजिकल कॉन्सैप्ट है। जेंडर तो भाव की है? जेंडर रेफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन। औरतां ते पुरुषां दे विच समाजिक तौर ते बनाए गए अंतर नूं, जिहड़ा अंतर असी समाज द्वारा पैदा करदे हां आदमी ते औरत विच, उसनूं असी जेंडर नाल रिप्रेजेंट करदे हां। इट रेफर्स टू द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन क्वालिटीज, बिहेवियर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट सोसाइटी अपहोल्ड्स। यह मर्दां दे ते इस्त्रियां दे गुण, उन्हां दे व्यवहार, भूमिकावां ते जिम्मेवारियां नूं दर्शाउंदा है जिहड़े कि समाज द्वारा उन्हां ते लगाए गए ने जां उन्हां लई बनाए गए ने। कहण दा भाव समाज दे पॉइंट ऑफ व्यू तो एक मर्द दी की क्वालिटी होनी चाहिए है, एक औरत दी की उहदे विच गुण होने चाहिए ने, दोनों दा बिहेवियर दे विच की वखरेवा होना चाहिए है, दोनों दे किहड़े-किहड़े रोल है जिहड़े सोसाइटी असाइन करदी है ते दोवां दे की कर्तव्य ने सोसाइटी दे प्रति। ये सारे पासे नूं जे असीं जोड़ दईए तां ये रिप्रजेंट करदा है साडे सोसाइटी दे बनाए हुए कॉन्सैप्ट यानी कि जेंडर नूं, जिहड़ा कि दोवें सैक्सेस दे विच डिफरेंस नूं क्रिएट करदा है। जेंडर कैन बी चेंज्ड और रीओरिएंटेड। जेंडर दे प्रति जिहड़ी साडी धारणा है, लिंग दी जिहड़ी धारणा है जेंडर जिहनूं असीं कहने आ, वो बदल सकदी है ते ओहदे ते मुड़ विचार किया जा सकदा है। जेंडर क्योंकि एक की है सोशल कंस्ट्रक्ट है। जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय जोहन मनी। इसकी जिहड़ी धारणा कि जेंडर का निर्माण समाज च होया है ना कि बायोलॉजिकली, ये धारणा सानू जोहन मनी ने दिती सी। नैक्सट आउंदी है गल सैक्स। सैक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ फेमिनिटी एंड मैस्कुलिनिटी। हुण आदमी ते औरत दे विच जिहड़े जीव विग्यानिक गुण हुंदे ने, जिहड़ियां दोनां दी क्वालिटीज हुंदियां ने, जिहड़ियां कि कुदरत वल्लों उन्हां दे विच पाईयां गईयां ने, दोवां दे अलग-अलग एट्रीब्यूट्स जो परमात्मा ने बनाए ने, उन्हां नूं असीं सैक्स कहने आ। हुण बहुत सारियां धारनावां ने जिहड़ियां जेंडर दे नाल जुड़ियां होईयां ने। क्यों जुड़ियां ने? क्योंकि जेंडर दा निर्माण समाज ने कीता है ते समाज एक धारणा तो बहुत सारे व्यवहार ते धारनावां नूं जन्म दिंदा है। जेंडर नाल जुड़ियां होईयां जिहड़ियां होर धारनावां ने, आओ उन्हां बारे देखदे हां। जिवें कि सब तो पहलां देखदे हां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन की हुंदा? वितकरा। ते डिस्क्रिमिनेशन यानी कि वितकरा काहदे च झलकदा है? साडे कार व्यवहार तो। जिहड़ी चीज असीं डील करदे हां, जदों असीं किसी चीज नूं प्रैक्टिकल रूप दे विच दिखाउने आ करके, ओहनूं असीं डिस्क्रिमिनेशन लवांगे। इट इज रेफर टू एज डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर। तो समाज द्वारा निर्मित किए हुए जेंडर के कॉन्सैप्ट के आधार पर जदों असीं व्यक्तियों के विच व्यवहार करन दे विच उन्हां दे तब्दीली लैके आने आ। फॉर एग्जाम्पल औरतां नाल होर तरह का ट्रीटमेंट, मर्दां नाल होर तरह का ट्रीटमेंट, तो इसनूं असीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कह दिंदे आ। सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड, पर्टिकुलरली द इंडियन सोसाइटी, इंडल्ज इन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। संसार दे विच लगभग सारे ही समाज भारतीय समाज नूं विचे लैके वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की क्वालिटी नूं दर्शाउंदे ने, यानी कि सारे ही समाजां दे विच आदमी ते औरत दे विच लगभग वितकरा किया जाता है, किते घट किया जाता है, किते वध किया जाता है। नैक्सट आउंदा जी जेंडर इक्विटी। जेंडर इक्विटी जिवें कि नाम तो ही पता लग रहा है, लिंग समानता। ये उपर वाले कॉन्सैप्ट दे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दे उल्ट है। जेंडर इक्विटी एग्जिस्ट where both males and females are expected and encouraged to pursue interests, subjects, careers
and lifestyles that are determined by individual interest and ability rather than according to sex role stereotypes। ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। नो, इस तरह की जिहड़ी सोसाइटी हुंदी है दोवां नूं फुल आज़ादी दिंदी है कि वह अपनी समझ के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार अपनी लाइफ नूं व्यतीत कर सकते हैं। सोसाइटी उन्हां तो कोई भी जिहड़ा उन्हां दे उपर रूढ़ीवादता थोपदी नहीं हैगी। नैक्सट आउंदा जी जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब की हुंदा है? लिंग रूढ़ीवादता। रूढ़ीवादता की हुंदी है? सदियां तो जिवें दी साडी विचारधारा चली आउंदी है, साडे पुरखियां दी विचारधारा चली आउंदी है, ਉਹਦੇ आधार ते साडे मन दे विच कोई पक्का जिहा कॉन्सैप्ट बन जांदा है, साडी धारणा बन जांदी है जिहड़ी कि पुराने साडे बजुर्गां दी धारणा ते आधारित हुंदी है ते इह विश्वास है जिहड़ा पक्का साडे माइंड दे विच बैठ जांदा है। इस तरह दी थिंकिंग नूं असीं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहने आ। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग refers to the relatively fixed हुंदा स्थिर and over generalized attitudes and behaviors that are considered normal and appropriate for a person in a particular culture based on his or her biological sex। इस तो भाव की है कि जदों एक सोसाइटी दे विच किसी भी सैक्स के आधार पे मेल लई या फीमेल दे लई जिहड़ा बिहेवियर ते एटीट्यूड दृष्टिकोण उहदे लई बना लए जांदे ने, बहुत सारियां ते धारनावां बना लिया जांदियां ने ते एक्सपैक्ट किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर नूं ही शो करन। मतलब उन्हां तो ये मनन लग जाने कि लड़कियां नूं ये करना चाहिए, लड़कियां नूं ये करना चाहिए। क्यों हुंदा है? क्योंकि सदियां तो उही रीत चली आ रही है, सदियां तो एक विचारधारा चली आ रही है जिहड़ी कि असीं सही मनन लग जाने आ। साडे मन दे विच ख्याल आउंदा है कि जो सोचिया गया लड़कियां लई ते लड़कियां लई वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ते इहदे विच कोई तब्दीली लियाउण दी लोड़ नहीं है। अजिही सोच नूं असीं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ਜਾਂ रूढ़ीवादता कह देने। उदाहरण के तौर पर जिमें कि एक लड़की है, लड़की लिए साडी एक स्टीरियोटाइप की बनया हुआ है कि लड़कियां ने जड़ियां वो बहुत नरम हुंदियां ने। नरम का भाव सुभाव तो नरम नहीं कह रही, शरीरक तौर पर नाजुक हुंदियां ने, जबकि जिहड़े बॉयज ने वो की हुंदे ने, स्ट्रोंग हुंदे ने। हुण एक स्टीरियोटाइपिंग असीं उन्हां दे कपड़ियां नूं लैके बनाई हुई है, ठीक है, कि लड़कियां ने जड़ियां वो लड़कियां वाला पहरावा सलवार कमीज होगा साडी इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंग, ते लड़कियां दे लई पैंट कमीज या कुर्ता पजामा होएगा। एक होर स्टीरियोटाइपिंग की है कि लड़कियां दे वाल लंबे होणगे, लड़कियां दे छोटे लड़कियां दे छोटे होणगे। फॉर एग्जाम्पल ए मैन माइट से वुमेन आर नॉट मींट फॉर कॉम्बैट। जिवें कि कहंदे उदाहरण के तौर पर एक आदमी गल करदा कि औरतां लड़ाई लई नहीं बणीਆਂ, वाइल ए वुमेन माइट से मैन डू नथिंग बट वॉच स्पोर्ट्स। औरत की कहती है कि मर्द खेडां देखण तो इलावा कुछ करते ही नहीं। एक ही है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, उन्हां दा विचार बनया होया है कि आदमियां दा की काम है, औरतां दा की काम है। जेंडर कन्फर्मिटी कल्ले काम तो नहीं, उन्हां दा हर चीज, उन्हां दा पहरावा, उन्हां दे रोल्स, उन्हां दा बिहेवियर, इट इनक्लूड्स एवरीथिंग जिहड़ी कि साडी सोसाइटी दी विचारधारा पुराने समय तो चली आ रही है। जेंडर कन्फर्मिटी इज व्हेन योर जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रैशन एंड सैक्स आर मैच्ड अकॉर्डिंग टू द सोशल नॉर्म्स। ऊपर आप गल करके हटे सी कि हरेक सोसाइटी हरेक दोनों सैक्सेस लिए कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज, कुछ ना कुछ एक्सप्रैशन, बिहेवियर, रोल्स ते नॉर्म्स फिक्स कर दी है। ते जदों साडा जिहड़ा साडी आइडेंटिटी ते साडा बिहेवियर इन्हां रोल्स से खरा उतरदा है, यानी कि जो साडी सोसाइटी साडे तो एक्सपैक्ट करदी है एज ए डिफरेंशियल जेंडर मेल और फीमेल, जिहड़ी कि सोसाइटी साडे तो एक्सपैक्ट करदी है मेल या फीमेल होने के नाते जदों असीं उसे तरीके नाल चलदे हां, उसे तौर तरीके नाल चलदे हां, साडा पहरावा, साडा बिहेवियर, साडा रोल सब कुछ सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलदा है, तो इस चीज नूं असीं जेंडर कन्फर्मिटी कह दिंदे हां, लिंग अनुकूलितता कह दिंदे हां। When someone confirms one's behavior and appearance for the social expectation, जदों कोई भी
उसका बिहेवियर ते ओदी लुक सोसाइटी दियां एक्सपैक्टेशन दे अकॉर्डिंग चलदा है तां उसनूं असीं की कह दिंदे आ जेंडर कन्फर्मिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वनस ग्रुप। ते ओही चीज़ फॉलो करदा है जिहड़ी कि ओदा ग्रुप उस तो चाहता है। ओदा ग्रुप चाहता है कि लड़कियां साड़ी पाण तां सारियां लड़कियां की कर रही हैं साड़ी पा रही हैं। इट मीनस वो जेंडर कन्फर्मिटी दे विच आ रही हैं। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर कन्फर्मिटी एंड जेंडर रोल्स प्लेस्ड ऑन अस। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जेंडर कन्फर्मिटी ਦੇ ਵਿੱਚ जेंडर रोल भी इनकलूडेड है। ठीक है जी। नैक्सट आउंदा जी जेंडर रोल। हुण जेंडर कन्फर्मिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ आ गया सी, जेंडर बिहेवियर आ गया सी, जेंडर एक्सप्रैशन आइडेंटिटी आ गई सी ते जेंडर रोल्स आ गई सी। जेंडर रोल्स ने जिहड़े वो जेंडर कन्फर्मिटी का एक पार्ट है। जेंडर रोल का मतलब की है, वो रोल जिहड़ा साडी सोसाइटी सानू असाइन करदी है बेस्ड ऑन आवर जेंडर। साडे जेंडर के आधार पर जिहड़ा रोल सोसाइटी ने सानू दिता है कि एज ए मेल तुसी की करना है, एज ए फीमेल तुसी की करना है। ठीक है, यानी कि तुहाडे सैक्स के आधार पर, बायोलॉजिकल सैक्स के आधार पर मेल या फीमेल लई जिहड़ा रोल सोसाइटी असाइन करदी है उसनूं असीं जेंडर रोल कह दिंदे हां। इट रेफर्स टू द रोल ऑफ ए मेल और फीमेल इन सोसाइटी बेस्ड ऑन देयर बायोलॉजिकल और परसीव्ड सैक्स। इट इज अ नैगेटिव कॉन्सैप्ट, एक नकारात्मक धारणा है, क्योंकि यह भी की है एक तरीके की जेंडर रोल्स जिहड़े साडे ते लगाए हुए ने जदों लंबे समय तक असीं इन्हां नूं फॉलो करदे आ तां ओह साडे लई स्टीरियोटाइप्स बन जांदे ने। फॉर एग्जाम्पल जिवें कि साडा शुरू तो की है, साडी सोसाइटी की मन्निया जांदा है कि लड़कियां ने घर संभालना है, लड़कियां ने रोजी रोटी कमाउणी है। तां ये दो जेंडर रोल्स ने जिहड़े हौली हौली की बन गए, जेंडर स्टीरियोटाइप्स बन गए। पर जिवें जिवें समाज बदलिया हुण इहदे विच तब्दीली आउण लग गई, जेंडर रोल है जिहड़ा चेंज होण लग गया। हुण लड़के भी खाना बनाउंदे देखे जांदे ने, लड़कियां घर चलाउंदियां देखिया जांदियां, बच्चों की इधर उधर छड्ड के आउणा लैके आउणा, ये सब काम जिहड़े पहलां मर्दां दे लई सी हुण ओह औरतां भी कर रहीआं ने। कहण दा भाव जेंडर रोल का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वह भी चेंज हो गया है। The gender role refers to role of a male or female in society based on the biological or perceived sex. It is a negative concept. Children acquire gender roles through media, socialization, culture and not by tutoring. Tutoring का मतलब की हुंदा, उन्हां नूं कोई कोचिंग नहीं दित्ती जांदी बच्चों नूं भी तुसीं की करना है। वो जदों अपने आले दुआले नूं देखदे ने, मीडिया के थ्रू देखदे ने जां परिवार च विचरदे ने, जदों उन्हां दा समाजीकरण हुंदा है तां ऑटोमैटिकली ओह अपने जेंडर रोल्स नूं अडॉप्ट कर लेंदे ने। जेंडर रोल्स अप्लाई टू इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशली आइडेंटिफाइड सेक्स एंड इनहेरिटेड जेंडर डिफरेंसेस। जिहड़ी जेंडर रोल्स हुंदे ने ओह व्यक्तियों के उपर किवें अप्लाई हुंदे ने, उन्हां दी सोसाइटी दे विच की आइडेंटिटी है एज ए सैक्स, मेल ने जां फीमेल ने, ते उन्हां दे विच इनहेरिटेड जेंडर डिफरेंसेस किदां दे ने। उपर असीं एक गल करी सी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मैं तुहानूं दस्सिया सी डिस्क्रिमिनेशन एक प्रैक्टिकल पार्ट है। जदों असीं वतीरा करदे हां किसे नाल, अप्लाई करदे हां अपने बिहेवियर च, तां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुंदा है। इहदे नाल मिलदा जुलदा एक कॉन्सैप्ट असीं कर रहे हां जेंडर बायस। जेंडर बायस साडा दृष्टिकोण जां साडा बिलीफ सिस्टम है। जदों असीं अपने बिलीफ्स दे विच मनदे हां कि लड़का अलग है, लड़की अलग है, लड़का ज्यादा इंपॉर्टेंट है लड़की नालों, लड़के नूं दुध डेली मिलना चाहिए, लड़की सार सकती है, लड़के नूं प्राइवेट स्कूल च पढ़ाउणा चाहिए, लड़कियां सरकारी स्कूल च भेजियां जा सकदियां। यानी कि जदों साडी विचारधारा साडी सोचनी दे विच फर्क आ गया लड़के ते लड़की दे लई, उस नूं असीं जेंडर बायस कहांगे। जदों असीं इहनूं प्रैक्टिकल रूप दे विच लागू करांगे, वाकई लड़की दी जिहड़ी एडमिशन सरकारी स्कूल च करा दांगे ते लड़के दी प्राइवेट दे विच, ओह साडा वतीरा हो गया। लड़के नाल अलग वतीरा, लड़की नाल अलग वतीरा, तो उस नूं असीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कह दिंदे हां। जदों वतीरे दे विच वितकरा झलके तां जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ते जदों विचारधारा दे विच वितकरा झलके तां जेंडर बायस। इट रेफर्स टू द बिलीफ दैट समवन प्रायोरिटाइज्ड वन जेंडर मोर दैन द अदर। जदों असीं अपने विचार सिस्टम दे विच, बिलीफ सिस्टम दे विच एक जेंडर नूं ज्यादा प्रायोरिटी दिंदे दूजे नालों, तां उस नूं की कहा जांदा है जेंडर बायस, पक्षपात। इट इज अ फॉर्म ऑफ अनकॉन्शियस बायस और इंप्लिसिट बायस। हुण ये जिहड़ा बायस है बिना सोचे समझे अचेतन मन च भी हो सकता है, क्योंकि साडी सोसाइटी सोचदी है उवें साडा मन सोचण लग गया, और ये साडे बिहेवियर दे विच इंप्लिसिट हो जाता है। विच अकर्स व्हेन वन इंडिविजुअल attributes certain attitudes and stereotypes to another person or group of
पीपल। ते ये अनकॉन्शियसली साडे बिहेवियर दे विच इंप्लीसिट हो जांदा है, पक जांदा है, क्योंकि साडे जिहड़े एट्रीब्यूट्स ने, जिहड़े साडे एटीट्यूड्स ने पहलां तो बने हुए लड़के ते लड़कियां दे लई सोसाइटी दे विच, उन्हां दे आधार ते ही ये जन्म ले लैंदा है। जानी कि कॉन्शियसली नहीं असीं इहनूं भी सोच समझ के लैके आए, ऑटोमैटिकली साडा विचार बन गया कि लड़कियां तो बिना वंश अगे नहीं चलना। ठीक है, तो असीं ऑटोमैटिकली साडी विचारधारा बन गई, क्योंकि साडी सोसाइटी च असीं ये चीज़ देखते आ रहे सी, स्टीरियोटाइप्स नूं असीं फॉलो कर रहे सी। इट इज़ अ प्रेफरेंस और प्रिजुडाइज टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर द अदर। फॉर एग्जाम्पल प्रेफरिंग बॉयज ओवर गर्ल्स ड्यूरिंग एन एक्टिविटी। जदों एक काम दे विच असीं लड़कियां नूं पहल दिंदे हां लड़कियां नालों। बायस कैन बी कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। उपर असीं पढ़ के हटे हां कि बायस है जिहड़ा पक्षपात है, कॉन्शियस सोच समझ के भी हो सकता है ते अनकॉन्शियस भी हो सकता है, ते बहुत तरीकों के नाल यह प्रगट किया जा सकता है। नैक्सट आउंदा जी जेंडर पैरिटी, लिंग समानता टू ए स्टैटिस्टिक। अच्छा जी, जेंडर पैरिटी का मतलब की हुंदा है, जदों असीं लड़के ते लड़कियां दे डाटे नूं स्टैटिस्टिकली रिप्रजेंट करते हैं तो उन्होंने जेंडर पैरिटी कहा जाता है। जेंडर पैरिटी कैन बी इंपॉर्टेंट एज इट इज यूज टू असैस द स्टेट ऑफ जेंडर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्थ है, क्योंकि इसका जिहड़ा इस्तेमाल है असी जेंडर की जिहड़ी पोजीशन है उसका मूल्यांकन करने लई करते हैं कि लड़कियां की की पोजीशन है, लड़कियां की की पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल जिवें असी लिंग अनुपात देखते हुंदे आ कि 1000 लड़कियां दे पिछे कितनियां लड़कियां ने जन्म लिया, तो वह एक जेंडर पैरिटी की उदाहरण है। When we divide the number of female students at a given level of education, जिमें कि प्राइमरी लेवल हो गया, सेकेंडरी लेवल हो गया, हायर सेकेंडरी लेवल हो गया, by the number of male students at the same level, ऊपर लड़कियां की संख्या थल्ले लड़कियां की संख्या, the resulting value is called gender parity score. Classroom discussions play a vital role in shaping the constructing the overall personality of a child. कहंदे जमात दे विच जिहड़ा विचार वटांदरा हुंदा है वो बच्चे दे विचारां नूं, ओहदी शख्सियत नूं शेप देण दे विच ते ओहदी समुची शख्सियत दा निर्माण करन दे विच बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करदे ने। द डिस्कशन हेल्प द चाइल्ड टू नॉट ओनली टू रिप्रेजेंट हिज और हर पॉइंट ऑफ व्यू। ये सिर्फ बच्चे नूं ओहदा जिहड़ा विचार पेश करन च मदद नहीं करदे, बट टू गेट एन आइडिया और परसैप्शन ऑफ अदर्स, दूजियां दी विचारधारा नूं प्राप्त करन च भी मदद करदे ने। एंड दिस हेल्प्स इन शेपिंग ऑल राउंड थिंकिंग ऑफ ए चाइल्ड। ते यह बच्चे दी समझ दा सर्वपक्षी विकास करदा है। अच्छा, ये जस्ट एक समरी सी, समअप सी कि उपर जिन्नियां भी असीं धारनावां पढ़ियां ने उन्हां नूं असीं बच्चे दे माइंड दे विच रिफ्रैश करना है। ओहदे स्टीरियोटाइप्स ने जिहड़े ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम है उहनूं असीं तोड़ना है। जेंडर दे प्रति ओहदी सोच विकसित करनी है, तो ओहदे विच टीचर दा की रोल हो सकदा है। इत्थे हैडिंग शायद देना भुल गई, मैं स्किप कर गई। इत्थे आना सी रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग जेंडर सेंसिटिविटी। बच्चे दे विच जेंडर दे प्रति जिहड़ी सेंसिटिविटी है जां जिहड़ी डिस्क्रिमिनेशन नूं रिमूव करन दे लई, पक्षपात नूं घट करन दे लई अध्यापक दा की रोल है। तो अध्यापक हेल्दी डिस्कशन करवा सकदा है इन्हां विषयां दे उपर। इहदे विच एक इंपॉर्टेंट जिहा टॉपिक आउंदा जिहड़ा असीं ऐड कीता है, कोहलबर्ग दी जेंडर डेवलपमेंट दे प्रति थ्योरी की सी। कोहलबर्ग ने कहा सी कि बच्चे दी जिहड़ी जेंडर दे प्रति धारणा है 3 स्टेजेस दे विच विकसित हुंदी है। सब तो पहली स्टेज है जेंडर लेबलिंग और जेंडर आइडेंटिटी। लेबलिंग मतलब पहचान, जदों उहनूं सिर्फ ये पता लगदा कि मैं की हां बाय द एज ऑफ 3। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन कैन से वैदर दे आर ए गर्ल और ए बॉय एज वेल एज जेंडर ऑफ अदर पीपल। ये वो स्टेज है जिहदे विच बच्चे नूं सिर्फ इन्ना क पता है कि वो लड़का है कि लड़की है, ते उहदे सामने जिहड़े लोग आले दुआले ने उन्हां चों लड़के कौन है, लड़कियां कौन है। हाउएवर दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए करैक्टरिस्टिक दैट कैन नॉट चेंज ओवर टाइम। हजे उन्हां नूं ये समझ नहीं हैगी कि यह एक जन्मजात ते पक्की विशेषता है जिहड़ी कि समय दे नाल बदलेगी नहीं। लाइक द लेंथ ऑफ समवनस हेयर और द क्लोथ्स दे आर वियरिंग। जिवें समय दे नाल कपड़े ते वाल बदले जा सकते हैं, वाल छोटे वड्डे किए जा सकते हैं, पर जिहड़ा उन्हां दा लिंग है वह बदलिया नहीं जा सकता। इस चीज की उन्होंने हजे समझ नहीं हैगी, बस उन्होंने इन्ना पता है कि भी वह मुंडा है जां वह कुड़ी है। यह भी क्यों पता लगे, आले दुआले नाल अपने आप को कंपेयर करके जोड़ के। ठीक है जी। नैक्सट, समझ नहीं हैगी लिंग प्रति हले, सिर्फ इन्ना पता है कि मैं की हाँ, पहचान होगी। नैक्सट है जी जेंडर स्टेबिलिटी।
इस स्टेज पे 5 साल की उम्र तक बच्चे चिल्ड्रन स्टार्ट टू रियलाइज दैट बॉयज विल ग्रो अप टू बी डैड्स एंड गर्ल्स ग्रो अप टू बी मॉम्स। हुण बच्चे नूं इह समझ आ गई कि लड़का वड्डा होके पापा ते लड़कियां वड्डी होके मम्मी बनणगियां। हाउएवर दे स्टिल डोंट अंडरस्टैंड दैट जेंडर कैन नॉट बी चेंज। हले भी उन्हां नूं इह नहीं पता कि जेंडर है जिहड़ा बदलिया नहीं जा सकदा। अपीयरेंस दे विच चेंज करके जां एक्टिविटीज़ नूं चेंज करके वो जेंडर नूं बदल नहीं सकते। बस उन्होंने इन्ना क पता लग गया कि यह स्टेबल रहूगा। नैक्सट की है जी जेंडर कॉन्स्टेंसी। स्टेबल रहूगा तां ही पता लगे ना, मुंडे पापा बननगे लड़कियां मम्मी बननगियां। जेंडर कॉन्स्टेंसी 7 साल की उम्र ते जाके बच्चे नूं हुण समझ आउंदी है। बाय अबाउट एज 6 to 7 चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट सैक्स इज परमानेंट अक्रॉस सिचुएशंस एंड ओवर टाइम। हुण बच्चे नूं समझ आ गई कि जिहड़ा उन्हां दा बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट है सैक्स, यानी कि जिन्हों असीं सोसाइटी च जेंडर कहने आ, वो परमानेंट है। कोई मर्जी सिचुएशन आवे, कोई मर्जी टाइम आवे, ये चेंज नहीं हुंदा। वंस दे डेवलप दिस अंडरस्टैंडिंग, एक बारी जदों ये समझ नूं विकसित कर लैंदे ने, दे बिगिन टू एक्ट एज मैंबर्स ऑफ देयर सैक्स। तां ओह अपना रोल खुद जेंडर रोल अडॉप्ट कर लैंदे ने, सोसाइटी दे विच उदां ही एक्ट करना शुरू कर दिंदे ने। इन दिस वे Kohlberg argued that the most important aspect of gender development is not biological instincts or cultural norms, rather it is the child's cognitive understanding of the social world around them। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ कि लिंग संबंधी ਜਿਹੜਾ विकास ਹੁੰਦਾ है, जेंडर डेवलपमेंट ਹੁੰਦੀ है, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ केवल बायोलॉजिकल प्रवृत्तियां ਦਾ विकसित होना नहीं हैगा कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ कैरेक्टर्स ने, सेकेंडरी सैक्सुअल कैरेक्टर्स ने ਉਹ विकसित हो रहे हैं, ਜਾਂ ਉਹਦੇ कल्चर के नॉर्म्स विकसित हो रहे हैं, जेंडर रोल्स विकसित हो रहे हैं। नो, उन्हें कहा सी एक ही है बच्चे की जिहड़ी बौद्धिक समझ है अपने आले दुआले के संसार की, जिहदे विच ओह रह रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सी साडा जेंडर का टॉपिक, जिहदे विच असीं कोहलबर्ग का जिहड़ा व्यू पॉइंट सी जेंडर की समझ बारे वो भी कवर करने की कोशिश की है। मैनूं उम्मीद है कि यह टॉपिक तुहानूं समझ आया होवेगा। सो वध तो वध वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो ते साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो। अगर बैल आइकन प्रेस नहीं किया तो तुसीं इहनूं कर सकदे हो ताकि आउण वालियां वीडियो दे नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुंचदे रहन। अज दी वीडियो देखण लई तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।